हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला फर्स्ट बोर्ड एग्जाम किसका है? आपका मैथ्स का है। तो उसमें जो मॉडल पेपर आने वाला है, जिसके स्ट्रक्चर एडवाइज आने वाला है, यानी कि जिस मॉडल पेपर के अनुसार आपका बोर्ड एग्जाम होगा, वो आज मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम पेपर किस पर आ रहा है, किस पैटर्न पर आधारित है। तो इसके लिए हम इस मॉडल पेपर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मॉडल पेपर को समझ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा, नोटबुक में जैसे करवाता हूँ वैसे नहीं कर पाऊंगा। अच्छे से समझा दूंगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आपको लिखित में मैं अभी कह सकता हूँ और बाद में आके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, सर इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया। तो चलिए मॉडल पेपर को समझ लेते हैं। क्या है इसमें? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कौन सी है? 2021-22। विषय क्या है? गणित और कक्षा 8 का ये मॉडल पेपर है। आपका पूर्णांक आएंगे 80 और 2-2.5 घंटे का आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। निर्देश क्या है इसके लिए? आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्नों के अंक सामने अंकित है, यानी सभी प्रश्नों के जो कि नंबर होंगे वो आपके सामने लिखे हुए मिलेंगे। तो ये किस प्रकार से आगे देखते हैं मॉडल पेपर को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन समझेंगे। पहले वाले खंड है, उसका अंक भार कितना आपके पास? अंक भार दिया हुआ है 1 है। पहले खंड के अंक भार कितने? 1 है। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों क्या करने आपको? उत्तर देने। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है वो देखिए पहले। ए और बी, ए बटे बी का योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसका योज्य प्रतिलोम आपको पता है माइनस में होगा, यानी क्या होगा? -1 बटे बी। ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 3x इक्वल टू 21 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है? x का मान बताना है। आपको पता है कि 3x इक्वल टू 21 है, तो आपको बताया कि 3 क्या है? x के मल्टीप्लाई में, तो उधर 21 से क्या जाएगा? डिवाइड में यानी भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास? x इक्वल टू भाग किया मैंने 3 का 21 में कितने आएगा मेरे पास? 7 आ जाएगा। यानी 3 है 7 है 21। 21 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? वो बताइए मेरे को। x की वैल्यू a आएगी। a आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय समीकरण के चर की अधिकतम घात कितनी होती है? आपको पता है रेखीय समीकरण है, मतलब अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। आप रेखीय समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये मेरा कोई डायग्राम बना लेता हूँ, आई थिंक आप देख पाएंगे अच्छे से। ये मैंने डायग्राम बना लिया चतुर्भुज का। अब ये बिंदु है, इस बिंदु को मिलाने वाले इस रेखा को क्या कहते हैं? हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ए ऑप्शन, यानी इसको विकर्ण कहा जाता है। आमने सामने की भुजा को जो मिलाता है रेखाखंड, उसे क्या कहते हैं? हम विकर्ण कहते हैं। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ नीचे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती है, किस प्रकार से होती है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 2:3 के अनुपात में। बी ऑप्शन है 1:2 के अनुपात में। सी ऑप्शन आपके पास 5:4 अनुपात में। और डी क्या है? बराबर। आपको प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है समांतर चतुर्भुज की, कि आमने सामने की भुजाएं, जो आमने सामने एक स्ट्रक्चर बना होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इक्वल, यानी बराबर होती है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। फिर निम्न में से पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको पता है 20 किसी की वर्ग संख्या है, पीछे 25 आ रहा है, आपको पता चल रहा है। 441 वर्ग संख्या है, 81 वर्ग संख्या है, बट आपको 79 इसमें डाउट आ रहा है, तो ये क्या है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट चलूंगा नीचे, इसको आप सॉल्व करके भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस संख्या का वर्ग अंत में 1 आएगा? वर्ग की संख्या आएगी, उसमें अंक क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वो कौन सी संख्या होगी? इसमें आपको इसका आंसर देना। तो आपको पता है कि जब हम किसी का वर्ग करके देखते हैं तो उसके लास्ट में 1 आएगा। ये किस प्रकार से निश्चित किया जाता है वो बताइए। कि आप जैसे मैंने किया 9 × 9 किया, 9 का गुना 9 से, यानी 9 का वर्ग होगा, कितना आएगा? 81 आएगा ना। तो मतलब 81 आया तो लास्ट में एक अंक, आपको लास्ट वाले अंक को गुना करके आप देख बता सकते हो किसका अंक कितना आना है। अब मैं सबको ट्राई कर लेता हूँ एक बार। देखिए मैं पहले करता हूँ 9 का, 9 से 81 आ गया, 1 आ गया, कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट पर चलता हूँ, 2 का 2 से करता हूँ लास्ट वाला संख्या होता है। 2 का 2 से 4 आ रहा है, मतलब एक अंक नहीं आ रहा लास्ट में। 7 का 7 से, यानी 49 49 आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 3 का 3 से, यानी कितना? 9 आ रहा है, 49 क्या इसमें भी 9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। एक किसमें आया था? पहले वाले ऑप्शन में। 1 नंबर ऑप्शन में आपके पास क्या आएगा? एक, जिसके वर्ग में लास्ट में क्या आएगा? एक संख्या आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको कहता है कि 120 का 80% कितना होगा? आपको पता है कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको अमाउंट को पहले लिखते हैं। मैंने 120 लिखा, मल्टीप्लाई में का लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 80 यानी प्रतिशत किस में से निकालना है मेरे को? 80 में से।
120 मल्टीप्लाई 80/100। 10 से 10 कट गया, 10 से ये 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है। आप इतने क्लास पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। फिर आता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देश, जो आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी तो आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होते हैं। क्या होते हैं, 0,0। ये क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6xy, ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6xy 4x² का गुणनफल क्या होगा। आपको इसको गुणनफल कर लेना, फिर इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर बता, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मेरा कॉपी पेन नहीं है, ये मैं नॉर्मली आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर समझाने के लिए आया हूँ और बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। आप इसके लिए स्पेशल वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर बहुत सारे, या आपके टीचर्स ने समझाया होगा, बट आपको इतना पता नहीं है किस क्वेश्चन में किस प्रकार से उसका करना क्या होता है। यही रीजन होता है जब आप कभी पेपर आता है तो सबसे पहले ये पूछते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब वही बताने में आपको सहायता करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन को भी आपको इस प्रकार से सोल्व करना है जो अभी बुक में दिया हुआ है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन a - b का होल स्क्वायर, इसका आपको फॉर्मूला बताइए, वो लिखना है क्या है, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला हो गया। आपको दो अंकों की संख्या ab को लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपको बताना है इसमें। फिर है आपका a और b, दो अंकों की संख्या है, उसमें किस प्रकार से लिख सकते हैं। a क्या होगा, इकाई का अंक, b क्या होगा हमारा इकाई का अंक, और a क्या होगा दाई का अंक, यानी b + 10a लिख सकते हैं। दाई के अंक में 10 लगाते हैं ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इनका गुणज लिखना है आपको, कौन से 12वें क्वेश्चन में, 15वें क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन है टोटल। कितने आपके एक नंबर वाले, 15 क्वेश्चन। आपके स्टार्टिंग में बताया था उसने, क्वेश्चन के आगे कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 15 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको एक नंबर से इनका चार्ट बना लेना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। पहले आपको एक साइड ये ऐसे कॉलम बनाना है, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर इसे आंसर वाला कॉलम बनाना है, उधर आंसर लिखना है, इधर क्वेश्चन, फिर उसके सामने वाला आंसर लिखना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके आंसर करने। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समीकरण में सदैव चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में आपको रिक्त स्थान दिया, उसको फिलअप करना है। वर्ग की संख्याओं के अंत में, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ से, ये वर्ड ये अच्छा सही नहीं लिखा हुआ कि संख्याएं केवल डैश होती है खाली स्थान में, क्या आपको इसका आंसर देना है। ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है, इसका भी आपका जो बुक में लास्ट में आपके सारांश दिया हुआ है, मुख्य बिंदु दिए हुए, उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर आता है 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणज क्या है। गुणज क्या होगा वो आपको बताना, क्या होगा 2/8 होगा, ये क्या होगा, इसका गुणज हो गया। किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या का क्या, भाज्यता का नियम, किससे विभाज्य होगी। आपको पता होगा कि संख्या 2 से विभाज्य हो सकती है और संख्या 5 से विभाज्य हो सकती है। इस प्रकार से आपको भाज्यता का नियम भी पढ़ाए हैं, उनमें से क्वेश्चन है। इसको क्या नहीं है, घातांक वाले में से आगे आपको इसको सरल करना है, इसको ऊपर ले जाना है, एक बार को 2 की घात -4 को इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है, और फिर ऊपर वालों में सरल कर लेना है इनको। और 16 को भी आपको क्या करना है, घात में चेंज कर लेना है, 2 की घातों में। फिर आता है ये घातांक रूप में, इसको भी आपको करना है घातांक रूप में लिखना है। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन का योगफल करना है इन सभी का। क्या करना है, आपको इन सभी को जोड़ देना है, हर समान है इनके तो इनको आप कह सकते हो जोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1:4 में प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इसको आपको 1:4 को 1 ऐसे लिख सकते हो ना, 1/4 × 100, इस प्रकार से इनको आप प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हो। फिर आता है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करना, आपको कराई हुई है अच्छी तरह से अभाज्य गुणनफल विधि, गुणनखंड विधि। फिर आता है 8वां क्वेश्चन 42 का क्या, वर्ग ज्ञात करना। सिंपली आपको वर्ग ज्ञात करना, कोई विधि नहीं दी है तो आप किसी मल्टीप्लाई करके 42 से 42 को इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। आयत का परिमाप, ये थोड़ा मिसप्रिंट ये तो मॉडल पेपर है, थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई की कुछ वर्ड्स मिसप्रिंट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या परिमाप है, आपको परिभाप ये अच्छा सही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है परिमाप लिखा हुआ है। एक समबाहु की प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप कितना होता है, जिसकी भुजा क्या है 5 भुजाएं, तो क्या है ना, इसके आंतरिक कोणों के माप लिखना है आपको। जो फॉर्मूला लगाया है उसमें 5 भुजाओं का मान रख देना n की जगह, और आपको इसका आंसर निकाल लेना है। फिर आता है 11वां क्वेश्चन आया आपका 2x - 3 = x + 2।
इसका हल करना आपको, पहले 3 को उधर ले जाना है, x को इधर ले आना, फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है -2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/, ये भी आपसे इसका करना है, हल करना है। ठीक है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो कि 2 से छोटी हो। इसमें आपको क्या करना है, इसका हल करना है। ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये घातांक वाले में से इनका विस्तारित रूप में हल करना है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुई है वर्ड, यहाँ से आपको इसका क्या करना है, हल करना है। फिर आता है x - 8x - 3/3x = 2। इसमें 2 को उधर ले जाना है, उसे मल्टीप्लाई करा देना, फिर इनका पक्षांतरण करके इनका आंसर निकाल लेना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ के मान ज्ञात कीजिए। XYZ के क्या करने, मान ज्ञात करने, ABCD इनमें XYZ के मान आपको ज्ञात कर लेने। आपको चौथी प्रश्नावली में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 252 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसकी भी विधि आपको n मान की अच्छे से कराई हुई है। फिर अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनफल विधि नाम दे दिया इसने, उसके उसी विधि का यूज करिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। फिर आता है 19वां क्वेश्चन, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी एक अंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन सी वैदिक विधि है, ये आपकी सेकंड चैप्टर में वो वाली विधि आपको यूज करनी है। 3 नंबर के क्वेश्चन से पहले आपके 1 नंबर के आएगी, फिर 2 नंबर की, अब 3 नंबर की। अब आएंगे आपके पास बड़े वाले क्वेश्चन 4 नंबर वाले। एक स्कूटर का जो कि आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है, एक वर्ष से है, वर्ष लिखा हुआ है, बाद में स्कूटर का क्या हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसमें राहुल और हारून को वर्तमान आयु इतनी है, अनुपात कितना है 5:7, इसको x मान लेना। 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, उसको आपको x + 4 कर देना, इक्वल टू कितने 56 हो जाएगी। इस प्रकार से 2 समीकरण बना के आपको इसके आंसर निकालने, इसको भी करना आपको सरल करना है। ये अच्छे से, यहाँ ये क्वेश्चन सही नहीं छपा इसका, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसकी जो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है आपका, इसका मिसप्रिंट हो चुका है। फिर आता है मान ज्ञात कीजिए, ये पता नहीं उर्दू में लिखा है किसमें लिख दिया है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गलत लिखता है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत हो गया। फिर आता है मान ज्ञात कीजिए, इसके कारण आपको इसके मान ज्ञात, ये क्वेश्चन सही छपा है, इसको छोड़ दीजिए आप, इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा अच्छे से जब वीडियो बनाऊंगा इसका सॉल्यूशन वाला, और इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता मेरे को आई थिंक, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है बोर्ड की अकॉर्डिंग। ये बाकी वाली संख्या वैसे लिख दी इन्होंने, जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है उसमें लिख दी, बाकी मैथ्स में नहीं लिखी इन्होंने। फिर इनका क्या है, मान ज्ञात करना आपको, मान ज्ञात कर लेना आपको इनका। फिर आता है आपको उपयुक्त पैमाना प्रयोग करके निम्न तालिका की राशियों का क्या है ना, आरेख बनाना है। आपको आरेख बनाना अच्छे से समझाया गया है, किस प्रकार से आरेख बनाया जाता है, उस प्रकार से आपको इनके सभी का आरेख बनाना। 4 में से 4 नंबर आने चाहिए। इस क्वेश्चन में लास्ट वाला आरेख वाला आ सकता है, या आपके जो ये क्षेत्रफल निकालने वाले प्रश्न है उनमें से आपके पास इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और यदि आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर समझना चाहते हैं, तो यदि इसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को अच्छे से आपको समझाना है सॉल्यूशन, तो आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे अगला वीडियो आपके लिए रिसेंटली बन जाए।